बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएँगे कमाल की रेसिपी, बहुत यूनिक स्नैक है और हो सकता है कि आपने पहले ट्राई ना किया हो। आज हम एक प्याली चिकन से जो है वो पूरे महीने के कबाब बना के स्टोर करेंगे। आप इसको रमज़ानुल मुबारक में भी बना के रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इफ्तारी में इसको निकाल के फ्राई करें और एंजॉय करें। आप इसको ईद पे भी बना के स्टोर कर लें, जैसे कि गेस्ट आते हैं ईद के ऊपर, आप इसको दावत में भी बना सकते हैं। ये बहुत यमी स्नैक है। आप इसको शाम की चाय के साथ बना के एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ईज़ी और कम बजट के अंदर हम बहुत सारे कबाब बना के इंशाल्लाह रेडी कर लेंगे। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये बहुत कमाल की रेसिपी है और आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया था और अब हम उसके पीसेस कर लेंगे और अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। क्योंकि आलू हर बच्चे के ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं और हर घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम इसके ईज़िली जो है स्नैक बना के रख सकते हैं और हम इसको कभी भी खा सकते हैं। तो जी हम सबसे पहले आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और इसको जब हम मैश कर लेंगे उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याली जो है वो इसमें बॉइल्ड चिकन की ऐड कर दी है। मैंने चिकन को श्रेड कर लिया था। 4 से 5 टेबलस्पून हम इसके अंदर स्वीट कॉर्न्स के ऐड करेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर शिमला मिर्च के ऐड करेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत यमी फ्लेवर आएगा, बिल्कुल चाइनीज़ फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम 4 से 5 टेबलस्पून ही बंद गोभी के ऐड करेंगे। आपने इसको बिल्कुल चॉप कर लेना अच्छे से और फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो मैदे के ऐड कर देंगे, इसकी बाइंडिंग के लिए। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया था। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इन सब सब्जियों का बहुत कमाल का फ्लेवर आएगा और एक क्रंच आएगा आपको बंद गोभी की वजह से और शिमला मिर्च की वजह से। इसलिए आपने ये सब सब्जियाँ ऐड करनी है। स्वीट कॉर्न से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ चिकन खा रहे हो। तो जब हम इसके कबाब बना लेंगे, आप थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर ले लें हाथों में और उसको शेप दे दें। मैंने इसको छोटे कबाब की शेप दी है, लेकिन अगर आप कोई भी शेप चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। आप इसको शामी कबाब की तरह भी बना के रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब हम इन सबको बना के रख लेंगे, इन सब की शेप्स बना के रख लेंगे, सब रेडी कर लेंगे और आप लोग जो लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप लोग मेरी ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो जी हम इस तरह से सब कबाबों को शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरह से ईज़िली ये बन जाएँगे। उसके बाद हम इसको एक ट्रे में या प्लेट में रख लेंगे, इकट्ठा करके। बिल्कुल इस तरह से हम इसको रख लेंगे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे बन के रेडी हो गए हैं। और जो ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी ये देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से एक प्लेट में रख देंगे और हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। तो जी नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मैंने एक प्याली के अंदर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और मैंने एक अंडा ले लिया है। सबसे पहले मैं एक अंडा यूज़ करूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और अंडा ले लूँगी। तो जब हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, सबसे पहले आपने इसको अंडे में डिप करना है। अब हमने इसको अंडे में अच्छे से डिप कर लेना है और उसको डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में जो है कोट कर लेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोटिंग करनी है, क्योंकि अगर आपकी कोटिंग कहीं से रह जाएगी तो हो सकता है कि ये खुल जाए। क्योंकि ये सॉफ्ट सा होता है, आलू होता है, तो हमें इसको अच्छे से कोट करना पड़ता है। तो जब हमने सब जो है कबाब कोट करके रख लिए हैं, अब आप इसको 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। उसके बाद हम अच्छे से ऑयल गरम करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। स्टार्टिंग से 1 से 2 मिनट आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, आप इसको सिर्फ़ खुद ही पकने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे चम्मच हिलाने में तो फिर ये हो सकता है कि टूट जाए। 2 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करवा लीजिएगा और फिर आप इसको दोबारा से 2 मिनट तक पकने दीजिएगा और जब इसका अच्छा सा नाइस लाइट ब्राउन कलर आ जाए, खूबसूरत सा, तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो हैं तकरीबन कुक्ड हैं। तो हमने इसको सिर्फ़ अच्छे से जो है कलर देना होता है
और तकरीबन आपने इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट तक कुक करना है और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएंगे। हमारे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी जो कबाब हैं वो रेडी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसमें सब्जियों का क्रंच बहुत ज़बरदस्त आएगा और सबसे ज़्यादा आपको फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो जी आपने जितने फ्राई करने हों आप उस वक्त फ्राई कर लीजिए और बाकी जो है आप उसको स्टोर करके रख दें किसी भी एयर टाइट जार में या फिर बॉक्स में, तो ये इजीली स्टोर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। कलर देखें आप इनका, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज की हमारी रेसिपी डन है और बहुत मज़े की रेडी हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।